यार कई लोगों को देख के ऐसा लगता है ना कि यार इसकी तो लाइफ सेट है, अच्छे कपड़े हैं, गाड़ी है, हैंडसम है, बंदियां मिलती हैं। बट भाई देयर इज मच मोर टू इट। उसमें बहुत एक डीप कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि जब भी आप किसी फोड़ू इंसान के बारे में लाइफ में सोचते हो तो आप इसी इंसान के बारे में सोचते हो। मतलब कि कोई मेन कैरेक्टर की बात करे तो वो आप अपने आप को नहीं मानते, उस इंसान को मानते हो। और ये इसलिए है क्योंकि ही इज हिम का मतलब है कि वो बंदा ऊपर है। वो बंदा अटेंशन मांगता नहीं है, कमांड करता है। उस बंदे से कॉन्फिडेंस ऐसे कूट कूट के बाहर निकलता है और वो बंदा अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीता है। अब ये ही इज हिम वाला फंडा आया यूएस यूके के टिकटॉक वगैरह से ही है, लेकिन इसका मेन मतलब ये है कि ऐसा बंदा जो कि बड़े मूव्स खेलता है और क्राउड में स्टैंड आउट करता है। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हुसैन कालरा। अगर आप ऑलरेडी ये हाउ टू बी हिम वाली वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी थोड़ी सी बैटल जीत चुके हो, क्योंकि इंटेंशन से ही आप एक स्टेप आगे हो। तो ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं लाइफ में दैट ही डज। ही का मतलब है वो लड़का जो आप बनना चाहते हो। बट वो चीजें बताने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना क्लियर कर देना चाहता हूँ, कहीं भी पहुंचने के लिए आपको अपनी लाइफ में पर्पस और पैशन तो चाहिए। अब मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे भाई हर वीडियो में सेम चीज से स्टार्ट क्यों करते हो। बट यार कोई भी टाइप की टिप्स देने से पहले मुझे ये सच्चाई आपको बार बार याद दिलवानी पड़ेगी कि आपको लाइफ में एक पर्पस चाहिए ही चाहिए। पर्पस ही आपकी लाइफ का बेस सेट करता है, और सिर्फ एक पर्पस होने से ही आप दूसरों से स्टैंड आउट कर जाते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता। ना कोई कुछ विजन्स देख पाता है, ना कोई कुछ गोल्स बना पाता है। तो सिर्फ उतनी प्लानिंग से ही आप लोगों से बहुत ऊपर आ जाते हो। सबसे पहली चीज है ही गेट्स 1% बेटर एवरी डे। अब 1% एवरी डे वाला कॉन्सेप्ट आपको, अगर आपने एटॉमिक हैबिट्स नाम की बुक पढ़ी है तो पता होगा। इसका सिंपल सा ही मतलब है कि रोज आपको बस इतना सा एफर्ट करना है कि आप कल से 1% बेटर हो जाओ। उसका आपकी लाइफ पे इतना खतरनाक कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा कि 10 इयर्स डाउन द लाइन आपने जितना रोज का थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाला है उस वजह से आप इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे कि आप इस टाइम पे इमेजिन नहीं कर सकते। और क्योंकि इस टाइम पे इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए मैक्सिमम लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस ही समझ नहीं आती। बहुत ही बेसिक सा फंडा है, बहुत सारे सक्सेस गुरुज ये सिखाते हैं कि बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन करके आप ये देख लो कि अगर आप 1% बेटर एवरी डे हो रहे हो तो 1.01 मतलब कि 1% बेटर होना, इसको अगर आप 365 डेज से कंपाउंड करोगे, मतलब कि एक पूरे साल से, तो आप सोचो आप एक साल के बाद कितने परसेंट बेटर हो जाओगे। और इसका मतलब यह है कि जो इंसान अपने आप को 1% बेटर बनाने का भी एफर्ट नहीं मार रहा, उससे आप एक साल में कितने गुना बेटर हो गए। और अपने आप को बेटर करने के लिए आपको सिर्फ दो मेन चीजें चाहिए टू स्टार्ट विद। पहला है अपस्किलिंग और दूसरा है कंसिस्टेंट रूटीन्स। भाई ये एक फैक्ट है कि वर्ल्ड बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, और चाहे कंपनीज हो, चाहे जॉब प्रोफाइल्स हो, चाहे बिजनेसेस हो, चाहे लोग हो, एवरीवन इज लुकिंग फॉर मोर। जिसका मतलब है कि एक्सपेक्ट किया जाएगा आपसे कि आपको और ज्यादा आता हो। अब एक बहुत बढ़िया चीज ये है कि आजकल सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और मोस्ट ऑफ देम आर फ्री, तो इट इज वेरी इजी टू लर्न एनीथिंग न्यू। और दूसरी चीज कंसिस्टेंट रूटीन्स रखना, अपने आप को डिसिप्लिन रखना, उससे आप उस कैटेगरी में आ जाते हो जो इंसान अपने आप पे हमेशा एफर्ट मारता रहता है। और स्पेशली डिसिप्लिन लोगों को देख के बाकी दुनिया बहुत जेलस हो जाती है। मतलब अगर मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल भी दूं तो ऐसे मेरे बहुत सारे एक्वेंटेंसेस हैं या फिर दोस्त हैं जो कि खुद किसी एक चीज में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन दे स्टिल एनवी द डिसिप्लिन आई हैव, फॉर द ओनली रीजन कि उस डिसिप्लिन की वजह से मैं मल्टीपल चीजें कर पाता हूं। इवन इफ कोई बिजनेस लेवल पे सेम सक्सेस पे है एज मी, वो इंसान मे बी उतनी वेकेशंस नहीं ले पा रहा जैसे मेरे को वेकेशंस लेने को मिल पाती हैं, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन आई हैव। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिसिप्लिन बनो सिर्फ दूसरों को जेलस करवाने के लिए, वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। और वैसे भी जब आप ऐसा डिसिप्लिन फॉलो करते हो जो आप बस लोगों को दिखाना चाहते हो कि भाई मैं डिसिप्लिन हूं, तो वो डिसिप्लिन कभी लास्ट नहीं करता। एक और सीक्रेट मैं बताऊं उन लोगों का जो कि हर दिन अपने आप से 1% बेटर बन रहे होते हैं, वो ये है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया बना रहे होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपने आप पे काम भी कर रहे होते हो और साथ में हमेशा कुछ नया भी बना रहे होते हो, आपके पास बात करने के लिए भी इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि आप एक बोरिंग इंसान हो भी नहीं सकते। एंड बाय द वे, कुछ ना कुछ नया बनाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि छोटी मोटी चीजें। मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में हो, बाकी सब कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ डेली लाइफ करते हो, लेकिन आप साथ में अपना एक थ्रिफ्ट स्टोर चला रहे हो मे बी, या फिर आप ऑफिस में हो और आपने साथ में ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दी या सोशल मीडिया मैनेजमेंट शुरू कर दी। बट अपने आप को हमेशा इंप्रूव करते रहने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जो कि लोग मिस कर देते हैं, वो है कि आपको अपनी फिजिक पे भी ध्यान देना है। क्योंकि जो ही इज हिम की हम बात कर रहे हैं, वो हिम हैज अ गुड फिजिक। मैंने रिसेंटली जीरो द फाउंडर नितिन कामत के एक पॉडकास्ट में सुना था कि
2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जिम जाती है। एंड फॉर अ फैक्ट हमें पता है कि फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, स्पेशली इंडिया में। लेकिन मैं यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी फिजिक की बात कर रहा हूँ जो कि अट्रैक्टिव लगे। मतलब कि आपको एक बेसिक अमाउंट ऑफ मसल मास पुट ऑन करना ही पड़ेगा जस्ट फॉर लुक्स। और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम ऐसे बहुत बड़ी सी बॉडी बना लो, बॉडी बिल्डर जैसी। यार वो बॉडी ना प्रोफेशनल्स पे अच्छी लगती है। अगर आपको एक ऐसी बॉडी चाहिए जो कि डेली लाइफ में अच्छी लगे तो वो बॉडी नहीं है। एक बेसिक लीन फिजिक विद ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रॉड बैक और अच्छी गर्थ के आर्म्स इज इनफ। एंड मुझे पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे लड़कों की ट्रांसफॉर्मेशन रील्स देख के आपको ये इनसिक्योरिटी जरूर हो गई होगी कि भाई नहीं, मेरे को तो एकदम ऐसे 8 पैक एब्स वाली फिजिक ही चाहिए, सिर्फ वही अच्छी दिखती है। आजकल एक टॉक्सिक जिम कल्चर भी शुरू हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ। और मुझे पता है सिर्फ ये बोलने की वजह से बहुत लोग कमेंट्स में आके दिमाग बंद करके फालतू कमेंट्स डालेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से सुनो, आपको कोई रैंडम स्टेरॉइड्स, गंदे सप्लीमेंट्स कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक डाइट से, बेसिक वे प्रोटीन के सप्लीमेंट लेके एक अच्छी फिजिक बना सकते हो जो कि आपको लाइफ में वैल्यू ऐड देगी। और इतनी बेसिक फिजिक के लिए आपको बस एक जिम ज्वाइन करना है और दिन में सिर्फ 40 मिनट्स वर्कआउट करना है, उतना इनफ है। एंड अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मेरा एम बस एक वी शेप बॉडी का है, अच्छे ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रॉड बैक, लेकिन मुझे किसी भी हालत में 6 पैक एब्स नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, संडे को पाव भाजी भी खानी जरूरी है। और यहाँ पे एक खतरनाक फैक्ट और डिस्क्लोज कर दूं, जो आप वो लड़के देखते हो जिनकी खतरनाक लो बॉडी फैट परसेंटेज होती है और उनकी एक एक वेन दिख रही होती है, उनमें से बहुतों की बॉडी फैट परसेंटेज अनहेल्दी लेवल में आती है। बट एनीवे, एक अच्छी दिखने वाली फिजिक के लिए आपको जिम के अलावा डाइट पे भी ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो कि हम फिटनेस के ऊपर वीडियोस बनाएं फॉर द एवरेज मेल एंड नॉट वो जिम में 5 घंटे स्पेंड करने वाला, तो जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट पॉइंट स्टैंड आउट करने के लिए है कि आपको अच्छा दिखना है हमेशा। यार बेसिक साइकोलॉजी से भी और रिसर्च स्टडीज से भी हम सबको ये पता है कि फर्स्ट इंप्रेशंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और एटलीस्ट 90% केसेस में वही एक चीज है जिससे आपको याद रखा जाता है किसी भी न्यू इंसान के दिमाग में। और आपको पता है कि चाहे वो कोई लड़की हो जिसको आप डेट करना चाहते हो, या फिर कोई भी, इनफैक्ट कोई भी इंसान हो, उसको आपकी पहली झलक क्या दिखती है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे चाहे लोग कितना ही बोल ले कि भाई डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, शक्ल में क्या रखा है, अंदर का पर्सनैलिटी है वो, ना भाई, सबसे पहली चीज जो सच है वो सच है। अगर आप सच्चाई से भागना ही चाहते हो तो ये वीडियो अभी बंद कर दो, क्योंकि आगे वाले फैक्ट्स भी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। और आपको अच्छा दिखना भी हर ओकेजन में है, हर इंसान के सामने है, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या सिचुएशन कहां लीड कर सकती है। अब अच्छे दिखने में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फेस, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ओपिनियन में है आपका हेयर स्टाइल। फिर उसके बाद आपकी स्किन आती है, आपके दांत भी आते हैं, आपकी फेस की ग्रूमिंग आती है, आपकी बियर्ड आती है, और फुल फेस के ग्लो अप गाइड पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके पक्का से देख लेना, अपने फेस को उसके लेवल बेस्ट अट्रैक्टिवनेस पे लेके जाने के लिए। एंड फेस के अलावा अट्रैक्टिवनेस में बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपने कपड़े क्या पहने हुए हैं। अब मुझे पता है बहुत लोग ये बोलेंगे कि यार कपड़े कैसे मैटर करते हैं, मैं तो कुछ भी पहन के जाऊंगा, मैं तो तब भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। भाई आपको जिस भी सपनों की दुनिया में रहना है आप रह लो, बट सच्चाई हमेशा यही रहेगी कि इट डज मैटर व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू, एंड व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू डिपेंड्स ऑन कि वो आपको कैसे जज कर रहे हैं, और वो कैसे आपको जज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपने उन पे क्या इंप्रेशन छोड़ा है, और इंप्रेशन आपका आपके विजुअल से डिपेंड करता ही करता है। आप मेरे को एक बात बता दो, जो सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जिनको आप सारी मैगजीन्स में देखते हो, उनको आपने कभी देखा है झल्लो वाले कपड़े पहने हुए? नहीं। चाहे वो पुराने जमाने के बिजनेसमैन हो जो कि सूट्स पहनते हैं, या फिर नए जमाने के बिजनेसमैन हो जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया बेसिक एसेंशियल कपड़े पहनते हैं अच्छी क्वालिटी के, कोई भी एक इंसान गंदा ड्रेस नहीं होता जो भी सक्सेसफुल होता है। अब मैं ये ऑब्वियसली नहीं कह रहा हूँ कि आप घर पे भी सूट पहन के बैठो, मैं बस ये कह रहा हूँ जहां पे भी आपका इंप्रेशन मैटर करता है वहां पे आपको अच्छे कपड़े पहनने ही हैं, चाहे फिर वो काम से रिलेटेड हो, डेली का कॉलेज हो, या फिर किसी लड़की को इंप्रेस करना हो, किसी भी सिचुएशन में। और फैशन पे तो हम इतने सारे वीडियोस बना चुके हैं जिनको आप जाके देख सकते हो और अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कर सकते हो। बट सिर्फ कपड़े पहन लेने से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और यही है नेक्स्ट स्टेप स्टैंड आउट करने की, और वो है कि यू हैव टू प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस। और ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि जब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस झलकता है तो वो चीज सामने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूं कि कोई हैक्स वैक्स नहीं बोल रहा मैं, लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस करी है कि खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली अपने आप को बेटर करते रहना, क्योंकि जब आप बेटर अपने आप को करते रहते हो तो आपको पता होता है कि आप कितने ज़्यादा लोगों से बेटर हो, तो उस वजह से कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट उसके अलावा
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना ट्रू सेल्फ रहना है, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी ओन करनी है, आपको यूनिक रहना है। और इसीलिए लोग आपको देख के बोलेंगे कि ही इज हिम, क्योंकि आप उन लोगों से अलग हो और आपके जो वैल्यूज हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, आपको उनमें हमेशा भरोसा रखना है, चाहे सामने वाला कुछ भी बोले। और बहुत मेहनत करके आप सारा कॉन्फिडेंस अपने अंदर गेन तो कर लोगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि वो कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट हो। और इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो बहुत अच्छे से सुनो कि वो क्या कह रहे हैं और उस चीज में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ, और फिर बहुत कॉन्फिडेंटली थॉटफुल क्वेश्चंस पूछो जो उन्होंने बताया है उसके बारे में। उससे सामने वाले को लगता है कि कितना कॉन्फिडेंट इंसान है। और एक और एग्जांपल देता हूं, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे भी झलकता है कि आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। अगर आप टफ सिचुएशंस में अपने इमोशंस में डूब नहीं जाते, बल्कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली उनको सॉल्व कर देते हो, तो वहां पे सारे लोगों को आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। मतलब यार, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप किसी ग्रुप में बैठे हो और एक वो लड़का होता है जो कि जब वहां आता है तो उसकी बॉडी से, उसकी पर्सनालिटी से, उसके फेस से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस झलक रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा वो आके सबसे हाय हेलो कर रहा है, बहुत हैप्पी पर्सनालिटी है, नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो शांत हो, चाहे वो हाय हेलो करने वाला, मतलब हा ही करने वाला इंसान हो। उस लड़के से इतना कॉन्फिडेंस झलक रहा होता है कि वो नोटिस होता है, वो एक अलग से प्रेजेंस फील होती है आपको उस रूम में उसकी। लेकिन अब इस एग्जांपल में इस चीज में डूब जाना कि भाई उसकी तो पर्सनालिटी टाइप अल्फा है, उसकी सिग्मा, इसकी बीटा है, ये फालतू के नॉमेनक्लेचर मत किया करो। बट मेरा पॉइंट ये है कि कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कमांड दैट रिस्पेक्ट, टू कमांड दैट अटेंशन। लेकिन अब प्रोजेक्ट भी तब हो पाएगा जब आपके अंदर ऑलरेडी सचमुच का ट्रू कॉन्फिडेंस होगा, खोखला वाला नहीं। और ट्रू कॉन्फिडेंस जो कि सॉलिड होता है, वो सिर्फ एक चीज से आता है, मैंने आपको पहले भी बताया, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कॉम्पिटेंस। इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी अलग से पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। एक हमने कॉन्फिडेंस के हैक्स पे भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो। लेकिन कॉन्फिडेंस आपका कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप अंदर से ही हिले हुए हो। और अंदर से खुद को ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ केयर। एंड जो वो हिम की हम बात कर रहे हैं, ही प्रैक्टिस सेल्फ केयर। भाई, सेल्फ केयर का मतलब है कि आप अपनी केयर करते हो, एंड केयरिंग अबाउट योर सेल्फ shows that you are on track to success। और उससे लोग आपको एडमायर भी ज्यादा करते हैं। और ये सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी केयर इसलिए करो ताकि लोग आपको एडमायर करें, लेकिन ये सच है कि जब फॉर एग्जांपल कोई भी लड़की देखती है कि आप अपना ध्यान रखते हो, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपना स्किन का, मे बी स्किन केयर करके जो भी है, तो सामने वाले को आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। अगर मैं स्किन केयर को ग्रूमिंग के अलावा भी सेल्फ केयर बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको तब बोलूंगा सेल्फ केयर। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को 20 मिनट तक स्किन केयर पे ध्यान देता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस अपने फेस पे प्रोडक्ट लगाने में टाइम लगा रहा हूँ। उसका मतलब ये है कि मैं उस टाइम पे अपने थॉट्स के साथ अकेला हूँ। या फिर सेम टाइम मेरे लिए होता है जब मैं फॉर एग्जांपल ऑफिस से कहीं जा रहा होता हूँ, अपनी कैब में जा रहा होता हूँ, मान लो पीछे बैठा हुआ हूँ, तो तब मैं अपने थॉट्स के साथ अकेला होता हूँ। और तब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करता हूँ, जर्नलिंग। अब मैं जर्नलिंग वैसे नहीं करता जैसे बाकी लोग करते हैं कि एक डायरी लेके उसमें लिखते हैं सब कुछ। मैं जर्नलिंग सिर्फ अपने दिमाग में करके उन सिचुएशन से जो एक्शन पॉइंटर्स निकलते हैं वो अपने फोन के नोट्स ऐप में लिखता हूँ। और जब आप अपने थॉट्स के साथ अकेले होते हो और उनको स्ट्रक्चर कर लेते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने थॉट्स के साथ अकेले होकर सिर्फ उन थॉट्स के बारे में सोच लो, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच लो और उनको कहीं नोट डाउन कर लो, उससे कुछ नहीं होता है। उनको नोट डाउन करके उन पे एक्शन क्या लेना है, उससे इंप्रूव क्या करना है, वो मेन चीज है। अब वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ केयर के लिए, क्योंकि सेल्फ केयर का अल्टीमेट गोल है कि आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी हो, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। एंड इवन जिम जाना या फिर कोई भी वर्कआउट कर लेना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बेसिक्स वाली चीजें होती हैं, इन्हीं से ही यू बिकम अ होलिस्टिकली बेटर पर्सन। और अब आपको लग रहा होगा ये तो बेसिक चीजें हैं, बट ब्रो इट इज सो इंपॉर्टेंट टू डू ऑल ऑफ दीज बेसिक थिंग्स, क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर आप हर बेसिक चीज में 8 on 10 या 7 on 10 भी हो जाओगे ना, तो आप वर्ल्ड के टॉप 1% में पहुंच जाओगे। लेकिन यही टॉप 1% में पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि वहां पहुंच के आप अकेले हो जाओगे, तब आपके आसपास वाले भी टॉप 1% में होने चाहिए। और इसी से हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कि यू नीड द बेस्ट फ्रेंड ग्रुप पॉसिबल। आप बहुत बार अलग अलग यूट्यूबर से सुन चुके होंगे, क्योंकि ये फंडा सक्सेस गुरुज ने शुरू किया था कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। और आप कोई भी सक्सेसफुल लोग उठा के देख लो, सबके दोस्त भी सक्सेसफुल होते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने दोस्त बहुत कॉन्शियसली चुनो। और दोस्त से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी को आपने हाई हेलो कर दिया तो आपका दोस्त हो गया। दोस्त का मतलब है कि जिनसे आप डीप कॉन्वर्सेशंस कर पाते हो और जिनका ओपिनियन मैटर करता है और आपका भी ओपिनियन उनको मैटर करता है। और जैसे लड़कियों में एक चीयर लीडर इफेक्ट होता है ना, कि आप एक ठीक ठाक दिखने वाली लड़की को
5 और ठीक ठाक दिखने वाली लड़कियों के साथ देख लेते हो तो वो ग्रुप में सबकी सब बहुत सुंदर लग रही होती हैं। वैसे ही लड़के भी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ग्रुप में, स्पेशली अगर वो ग्रुप बहुत अट्रैक्टिव है। तो इसीलिए अगर आप कॉलेज में हो तो आप कुछ अच्छी सोसाइटीज ज्वाइन करो, क्लब्स ज्वाइन करो जहां पे लाइक माइंडेड लोग मिले, टैलेंटेड लोग मिले। या अगर आप ऑफिस जाते हो तो कोई हॉबीज उठाओ या फिर जिम जाना ही शुरू कर दो, जिम में नेटवर्किंग करो। बल्कि मैं तो कहूंगा बेस्ट जिम में जाओ अपने घर के आसपास जो अवेलेबल है, क्योंकि पैसे बचा के सस्ते जिम में जाने से आपको उतने अच्छे लोग नहीं मिलेंगे जो एक अच्छे महंगे जिम में मिलेंगे। उन्होंने भी लाइफ में कुछ ऐसा किया होगा कि उनके पास पैसे हैं उस जिम में जाने के। उनसे दोस्ती करो, अपना सर्कल बेटर करो। और प्लीज प्लीज अपने बकवास फ्रेंड से दोस्ती तोड़ दो। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज लाइफ में आसान नहीं होती। मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर मेरा कोई भी दोस्त नेगेटिव बन जाता है या मेरे को लाइफ में पीछे खींचता है तो मैं सेल्फिश होके ये बोलता हूं कि ऐसा इंसान मार, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी मेरे को लाइफ में पीछे रोक रहा हो। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ग्रुप की एवरेज सही सेट करो। और मैं आपको थोड़ा और पर्सनली बताऊं तो ऐसे बहुत मेरे दोस्त हैं जिनके साथ में पहले अच्छा दोस्त हुआ करता था, और मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि वो मेरे से सिर्फ इसलिए दोस्त थे क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा खास उखाड़ नहीं पा रहा था। और जैसे ही मैंने कुछ उखाड़ना शुरू किया तो वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो गए मेरे साथ। उनके अंदर से मेरे को बहुत ज़्यादा जेलसी दिखनी शुरू हो गई, और जिस तरीके से वो मेरे से बात करते थे और मेरे को बोलते थे कि तू ये क्या फालतू काम कर रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, और वो पता चलता है कि वो फीलिंग ऑफ कंसर्न से नहीं आ रहा था, वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ जेलसी थी। उसी टाइम मैंने उनसे बात करनी छोड़ दी। और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लाइफ में कहीं भी आगे जाना चाहते हो। याद रखो, एज यू गो फर्दर इन लाइफ टुवर्ड सक्सेस, आपके ज़्यादा दोस्त नहीं बचेंगे, एंड दैट इज सक्सेस, क्योंकि जो बचेंगे वो हाई क्वालिटी फ्रेंड्स होंगे। और हाउ टू मेक फ्रेंड्स पे फोकस करे बिना हाउ टू चूज फ्रेंड्स के ऊपर हमने एक फ्री कोर्स भी निकाला हुआ है जो कि इसी चैनल पे पब्लिश्ड है, आप जाके वो देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो और डीप में समझना कि किस टाइप के दोस्त अच्छे होते हैं और अपनी लाइफ में किस सेक्टर में आपको अच्छा करना है, किस टाइप के दोस्त बनाने के लिए, तो वो हमने हमारे कोर्सेज में भी बात करी हुई है, वो भी चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट हिम बनने के लिए है कि आपका पोस्चर परफेक्ट होना चाहिए। और आई एम सॉरी, पहले मैंने किसी एक वीडियो में बोला हुआ है कि अगर आप जिम जा रहे होगे तो ऑब्वियसली आपका पोस्चर सही होगा, लेकिन नहीं भाई। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है जिम में, बड़ी बड़ी मसल्स हैं उनकी, बहुत वर्कआउट करते हैं, लेकिन पोस्चर तब भी खराब है। भाई जब आपका पोस्चर अच्छा होता है ना तो आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस, वो रिस्पेक्ट कमांड करती है लोगों से। मतलब आप अच्छे पोस्चर के साथ और एक बेसिक अच्छी फिजिक के साथ जब चल रहे होगे ना क्राउड में, तो लोग आपके लिए रास्ता बनाएंगे। और ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत देखा है। और पोस्चर से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप खड़े और बैठे कैसे हो। मान लो आप एक सोशल सेटिंग में हो जहां पे कोई आपका नाम पुकारता है, आपको बुलाता है दूर से, तो ये नहीं कि एकदम ऐसे पेट कुत्ते की तरह हाँ हाँ किसने देखा किसने बुलाया, ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे भी आपका जो पोस्चर है, आपका जो डिमीनर है, उसको आपको बहुत एलिगेंटली पोर्ट्रे करना है। इसका मतलब है कि आपका जो रिएक्शन देने का पोस्चर भी है वो बहुत स्लो, काम, क्लासी होना चाहिए। कि किसी ने बुलाया तो 2 सेकंड पॉज लेके फिर पीछे देखा। अब ये चीज फिक्स करने के लिए आप कोई पोस्चर वाले हैक्स नहीं लगा पाओगे, आपको अंदर से ही खुद पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मैं बेसिक पोस्चर फिक्स करने के बारे में बताऊं तो वो तो आप सिंपल स्टेप से कर सकते हो, अपने शोल्डर्स को पुल बैक करके नीचे ड्रॉप करके और अपनी नेक और हेड को स्ट्रेट रख के। और एंड में मैं आपको थोड़े से क्विक हैक्स भी बताना चाहता हूं टू लुक एंड फील लाइक हिम। और उसमें पहला वाला ये है कि आपको छोटी छोटी चीजों में लोगों की छोटी छोटी हेल्प करनी है और लोगों से छोटी छोटी हेल्प मांगनी भी है। यार लोग ना ये छोटे छोटे फेवर्स का नंबर याद रखते हैं कि कितने फेवर्स लिए किसने और मैंने किसको कितने फेवर्स दिए, एंड उन फेवर्स का मैग्नीट्यूड याद रखते हैं। जिसका मतलब ये है कि आपने कोई छोटा फेवर किसी से मांगा, फॉर एग्जाम्पल कि आप कॉलेज में लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो और आपका एक दोस्त जा रहा है पानी पीने के लिए, उसको अगर आपने बोल दिया कि भाई एक बॉटल मेरे लिए भी ले आइयो, तो वो बहुत आसान फेवर है। लेकिन जब वो चीज करेगा तो वो आपको याद रखेगा। तो उस चीज में एफर्ट ज्यादा नहीं गया, लेकिन वो एक कॉल बैक आ गया, एंड इन्हीं चीजों की वजह से आपकी प्रेजेंस फील होती है। एक और हैक बताया हुआ है कि स्टैंड आउट करने के लिए जो एक आपकी ऑरा में, जो आपकी प्रेजेंस में एक सॉलिडिटी चाहिए होती है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, उसका बहुत बहुत शानदार हैक है गम च्यू करना। तो आप कोई शुगर फ्री बढ़िया सी च्युइंग गम ले लो और उसको चबाते रहोगे, तो ऐसा साइकोलॉजिकली प्रूवन है स्टडीज में, रिसर्च स्टडीज में, कि आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो। एंड एक और हैक है कि आपको लोगों को एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ना है। क्लिफ हैंगर का मतलब जैसे आप एनिमे शोज देखते होगे, फॉर एग्जांपल जुजुत्सु काइसेन, उसके अंदर एंड में एक 2 सेकंड का सीन आ जाता है जिसको देख के लगता है अरे भाई अभी तो सबसे एक्साइटिंग हो गया है, और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है, तो पीपल आर लेफ्ट वांटिंग फॉर मोर। जिसका मतलब है कि लोगों के अंदर एक चाह आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम आपसे मिले, क्योंकि आपने उनको इतने एक्साइटिंग पॉइंट पे छोड़ दिया। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है जो कि मेरे लिए पर्सनल भी है कि पार्टी करने गया, मैं लेट ही जाता हूँ, वहां पे थोड़ा टाइम लोगों के साथ चिल मारता हूँ और वहां
से जल्दी निकल लेता हूँ, क्योंकि पार्टी की एंजॉयमेंट तो आगे जाके डिप ही हो रही होती है। वो डिप होने से पहले सबसे एक्साइटिंग पॉइंट पे मैं वहां से निकल लेता हूँ, तो लोगों के अंदर एक डिजायरेबिलिटी ज्यादा आती है। इसका एक और एग्जाम्पल ये है कि ये वीडियो मैं यहीं खत्म कर दूं सो दैट यू आर लेफ्ट वांटिंग फॉर मोर। तो लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। भाई जब आपका पोस्चर अच्छा होता है, सॉरी,